नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो मेंस यानी ग्राम विकास अधिकारी मेंस व आरएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत व महासागर पर चर्चा करेंगे। महाद्वीप, महासागर, पठार, पर्वत में हम सबसे पहले महाद्वीप पर चर्चा करेंगे, जैसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये है यूरोप महाद्वीप, ये है एशिया महाद्वीप, ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद हम साउथ अफ्रीका महाद्वीप के बाद ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब हम शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी नॉर्थ अमेरिका। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में चौथे स्थान पर है। उत्तरी अमेरिका के कुछ भाग हैं जो नीचे दिए गए हैं, जैसे ग्रीनलैंड द्वीप है, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। कनाडा उत्तरी अमेरिका में, यूएसए उत्तरी अमेरिका में, मैक्सिको मध्यवर्ती अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ भी उत्तरी अमेरिका में आता है, वेस्ट इंडीज़। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती अमेरिका। मध्यवर्ती अमेरिका में बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा-रिका, पनामा। उत्तरी अमेरिका के पर्वत। अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत देखेंगे, जैसे पश्चिमी कालीडेरा में अलास्का श्रेणी, ब्रुक्स श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी, तटीय श्रेणी, कैस्केड श्रेणी, सिएरा नेवादा, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल श्रेणी, सिएरा माद्रे ओरिएंटल श्रेणी। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों का समूह है, यानी ये जो भी पर्वत श्रेणियां हमने देखी है, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा का निर्माण उत्तरी अमेरिका तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के अभिसरण से हुआ है। यानी जो पश्चिमी कार्डिलेरा की ये विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं, इनका निर्माण है पश्चिमी कार्डिलेरा में उत्तरी अमेरिका था प्रशांत महासागरीय प्लेट का जब अभिसरण हुआ है तब इनका निर्माण हुआ है। यहाँ बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। अलास्का, जैसे फॉर एग्जांपल अलास्का श्रेणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, रॉकी पर्वत, सिएरा नेवादा इत्यादि। इन पर्वतों श्रेणियों से उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की इन पर्वत श्रेणियों से प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। यहाँ श्रेणियाँ वनस्पति, जैव विविधता, पर्यटन एवं खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित श्रेणियों के बीच अंतः पर्वतीय पठार स्थित है। इस क्षेत्र में कई ज्वालामुखी चोटियाँ पाई जाती है, जैसे कुछ ज्वालामुखी चोटियाँ हैं हुड, रेनियर, शास्ता इत्यादि। अलास्का श्रेणी। अब हम पढ़ेंगे अलास्का पश्चिमी कार्डिलेरा की पहली श्रेणी यानी अलास्का श्रेणी। यह श्रेणी संयुक्त राज्य यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। अलास्का श्रेणी है वो अलास्का राज्य में स्थित है। इस श्रेणी में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले स्थित है, जिसका नया नाम देनाली है। यानी इस श्रेणी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है, जिसका नया नाम देनाली है, वो अलास्का श्रेणी में स्थित है। अलास्का श्रेणी में मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। मैकिनले चोटी व मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही अलास्का श्रेणी में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे तटीय श्रेणी। इस श्रेणी में कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन स्थित है। यानी कनाडा है उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन है, जो कि तटीय श्रेणी में स्थित है। इसके बाद आता है कास्केड श्रेणी। इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी रेनियर है, यानी कास्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी रेनियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रॉकी पर्वत पढ़ेंगे। ये चित्र है जिसके माध्यम से समझा, जैसे कास्ट रेंज, कास्केड, सिएरा नेवादा, ग्रेट कास्केड, कोसेट रेंज, कास्केड, सिएरा नेवादा, ग्रेट बेसिन, कोलाडेरा, कोलंबिया, रोबसन, एल्बर्ट पीक, न्यू मैक्सिको जो कि यूएसए में है। ये चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित नवीन वल्लित पर्वत है। उत्तरी अमेरिका इसके पश्चिम में नवीन वल्लित पर्वत है। यह श्रेणी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से यूएसए के न्यू मैक्सिको तक फैली है। यानी जो ये श्रेणी है रॉकी पर्वत है, ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से यूएसए के न्यू मैक्सिको तक विस्तृत है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। रॉकी पर्वत श्रेणी है, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है।
पहली पर्वत श्रेणी एंडीज है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट है, यानी रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट है जो कि यूएसए में स्थित है। कैनेडियन रॉकी की सबसे ऊंची चोटी रॉबसन है, जो कैनेडियन रॉकी है इसकी सबसे ऊंची चोटी रॉबसन है। इस श्रेणी क्षेत्र में तांबे के भंडार पाए जाते हैं। रॉकी पर्वत क्षेत्र में तांबे के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ अन्य खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे सोना, जस्ता, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना इत्यादि। इस श्रेणी तथा पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों के बीच विभिन्न अनंत पर्वतीय पठार स्थित है, जैसे कोलंबिया, ग्रेट ब्रिटेन, कोलोराडो का पठार। अब हम आगे देखेंगे रॉकी पर्वत से उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों का उगम होता है, जैसे कोलंबिया, कोलोराडो, रियो ग्रेड, जो कि मैक्सिको एवं यूएसए के बॉर्डर पर है। इस श्रेणी में बहुत सी अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तथा यहाँ बहुत से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, योहो नेशनल पार्क। अब हम पढ़ेंगे सिएरा नेवेदा, यानी उत्तरी अमेरिका की जो सिएरा नेवेदा श्रेणी है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है, यानी जो सिएरा नेवेदा है ये विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी विटनी है, यानी सिएरा नेवेदा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो विटनी है। इस पर्वत पर उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील ताहो स्थित है, जो कि मीठे पानी की है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील अल्पाइन झील कौन सी है, तो वो ताहो है, जो कि ताहो झील है वो उत्तरी अमेरिका की मीठे पानी की झील है। सिएरा निवेदा पर्वतीय क्षेत्र में, और जो सिएरा निवेदा पर्वतीय क्षेत्र में सिकोया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी जो सिकोया राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सिएरा निवेदा पर्वत श्रेणी में स्थित है, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष विशालकाय सिकोया स्थित है, यानी विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष जानते हो आप, जैसे विशालकाय जिसे जायंट सिकोया बोलते हैं, वो भी इस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम अल्पेशियन पर्वत। अल्पेशियन पर्वत यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित प्राचीन वलित पर्वत है। जो अल्पेशियन पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका भाग महाद्वीप है इसके पूर्वी भाग में स्थित है, और अल्पेशियन पर्वत वलित पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई यानी अल्पेशियन पर्वत की ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर है। अल्पेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मिसेल है। यदि आपसे कोई पूछे अल्पेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो मिसेल है। इस पर्वतीय क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में वो उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इस पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के पास अपरदन के कारण पीडामांट पठार का निर्माण हुआ है। अल्पेशियन पर्वत से निकलने वाली नदियां इस पठार पर बहती हैं। अल्पेशियन पर्वत से जो नदियां निकलती है वो इस पठार पर बहती है, यानी पीडामांट के पठार पर बहती है, तथा तटवर्ती क्षेत्रों में गिरते समय यहाँ जलप्रपात बनाती है। इसे प्रपात रेखा कहा जाता है। इसे प्रपात रेखा कहा जाता है जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी जो अल्पेशियन पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं वो पीडामांट के पठार में बहती है, और जिन जलप्रपातों का निर्माण करती है उन्हें प्रपात रेखा कहा जाता है, और यहाँ जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी जल से विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। अतः यह पर्वत ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी जो ये पर्वत है अल्पेशियन पर्वत, ये ऊर्जा की दृष्टि से, पवन ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठार अब हम पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से पठार इस तरह से, कोलंबिया का पठार नंबर 1, ये कोलंबिया का पठार। नंबर 2 कोलंबिया का पठार। नंबर 2 ग्रेट बेसिन पठार। नंबर 3 कोलोराडो का पठार, मैक्सिको का पठार, कैनेडियन शील्ड। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी आप इन पठारों की स्थिति जान सकते हैं, जैसे कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, मैक्सिको का पठार व नंबर 5 कैनेडियन शील्ड। अब हम पढ़ेंगे कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित पठार है, यानी ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पठार रॉकी पर्वत तथा तटीय श्रेणी के बीच है। कोलंबिया का पठार रॉकी पर्वत तथा तटीय श्रेणी के बीच स्थित है। यह अनंत पठार है तथा यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। यह ज्वालामुखी पठार है। कोलंबिया का पठार कैसा है, तो ये ज्वालामुखी पठार है तथा इस पर लावा की परत पाई जाती है। कोलंबिया पठार पर लावा की परत पाई जाती है जिसके अक्षय से काली मृदा का निर्माण हुआ, यानी कोलंबिया के पठार पर काली मृदा पाई जाती है। इस पठार पर कोलंबिया नदी बहती है। इस पठार पर कोलंबिया नदी बहती है जिसकी प्रमुख सहायक नदी स्नेक है, इस पठार को स्नेक पठार भी कहते हैं। जो ये कोलंबिया का पठार है इस पर कोलंबिया नदी बहती है और जिसकी सहायक नदी स्नेक है, कोलंबिया के पठार को स्नेक नदी के बहने के कारण स्नेक का पठार भी कहते हैं। इस पठार पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान कृषि की जाती है तथा शीत ऋतु में यह बर्फ से ढका रहता है। यानी अगर गर्मी आती है तो इस पर खेती की जाती है, यदि शीत ऋतु में यह बर्फ से ढका जाता है। अतः यह पठार सूटकेस कृषि के लिए विख्यात है। यानी यहाँ जो खेती की जाती है कोलंबिया के पठार पर इसे सूटकेस
खेती कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रेट बेसिन का पठार। ग्रेट बेसिन का पठार, यह पठार यूएसए के पश्चिमी भाग में, जो ग्रेट बेसिन पठार है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पठार सिएरा निवेदा तथा रॉकी पर्वत के बीच है। ग्रेट बेसिन का पठार है, ये सिएरा निवेदा व रॉकी पर्वत के बीच स्थित है। अनंत पर्वतीय पठार होने के कारण यहाँ गर्म एवं शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। इस पठारी क्षेत्र में लवणीय झीलें, यानी लवणीय झीलें कौन से पठार पर पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका के ग्रेट बेसिन पठार पर लवणीय झीलें पाई जाती है। ग्रेट फॉर एग्जाम्पल ग्रेट साल्ट लेक। इस पठारी क्षेत्र में मर्त घाटी स्थित है। जो मर्त घाटी स्थित है, जहाँ उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु पाया जाता है, जिसे मोजाबे या मोहाबे मरुस्थल का भाग है। यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का निम्नतम घाटी यानी मर्त घाटी स्थित है। जो मर्त घाटी है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान पाया जाता है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार है, यानी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार, यह पठार पर इस कोलोराडो के पठार पर गर्म एवं शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। यह पठार चूना पत्थर से निर्मित है, यानी जो कोलोराडो का पठार है ये चूना पत्थर से निर्मित है। इस पठार पर कोलोराडो नदी बहती है, जो यहाँ अवनालिका अपर्दन करती है एवं भीड़ व गहरी घाटियों का निर्माण करती है। यानी कोलोराडो पठार पर कोलोराडो नदी बहती है, जो कि भीड़ तथा गहरी नदी घाटियों का निर्माण करती है। इस पठारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी ग्रेट कैनियन स्थित है, यानी विश्व की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? ग्रेट कैनियन, जो कि कोलोराडो पठार पर स्थित है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार, यह पठार सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल तथा सिएरा माद्रे ओरिएंटल के मध्य स्थित है। यानी जो मैक्सिको का पठार है ये सिएरा माद्रे ऑक्सीटल व सिएरा माद्रे ओरिएंटल के मध्य स्थित है। इस पठार पर गर्म एवं शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। मैक्सिको के पठार पर गर्म एवं शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। यह पठार मैक्सिको का सबसे खनिज संपन्न पठार है, यानी मैक्सिको का पठार है ये सबसे खनिज संपन्न पठार है। इस पठार पर विश्व की सबसे बड़ी चांदी की कान चिहुआहुआ में स्थित है, यानी विश्व की सबसे बड़ी चांदी की कान चिहुआहुआ में स्थित है। अब पढ़ेंगे हम कनेडियन शील्ड। नेक्स्ट पढ़ेंगे कनेडियन शील्ड पठार। इसे लोरेंसिया का पठार यानी कनेडियन शील्ड है, इसे लोरेंसिया का पठार भी कहता है। यह विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। यह पुराना खटापटा पठार है, अतः शील्ड का उदाहरण है। यानी जो कनेडियन शील्ड है ये शील्ड का उदाहरण है। यहाँ बहुत से खनिज पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉक्साइट, आयरन एक्स, निकल, सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। इस पठारी क्षेत्र में बहुत से हिमनद पाए जाते हैं, जिनके पिघलने से मीठे पानी की झीलों का निर्माण होता है। अधिक अपर्दन के कारण इस पठार की ऊंचाई कम है, जो कि लगभग 300-400 मीटर है। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलें। नंबर 1 ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथाबास्का झील, महान झील, ग्रेट साल्ट झील। हम फर्स्ट पढ़ेंगे ग्रेट बेयर झील। ग्रेट बेयर झील, यह कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित झील है, जिसका निर्माण हिमनद के पिघलने से होता है। यह मीठे पानी की झील है। ग्रेट बेयर झील है वो कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसका निर्माण हिमनद के पिघलने से, और ये मीठे पानी, ग्रेट बैरियर झील है वो मीठे पानी की झील है। पूर्ण रूप से कनाडा में इसकी सबसे बड़ी झील यही है, यानी पूर्ण रूप से कनाडा में इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ग्रेट बेयर झील है। इस झील के पास रेडियम सिटी स्थित है, जहाँ रेडियम, यूरेनियम तथा सोने के भंडार पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर झील में रेडियम, यूरेनियम तथा ओरम यानी सोने के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट स्लेव झील, यानी ग्रेट स्लेव झील। इस झील का निर्माण हिमनद के पिघलने से हुआ था। यह भी मीठे पानी की झील है। ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बेयर झील, ये दोनों ही मीठे पानी की झीलें हैं। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ग्रेट स्लेव झील है। इस झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मैकेंजी नदी किस झील से निकलती है? तो वो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अथाबास्का झील। अथाबास्का झील, यह कनाडा में स्थित मीठे पानी की झील है। इस झील के पास यूरेनियम सिटी स्थित है, जहाँ यूरेनियम, सोने एवं पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। यानी जो अथाबास्का झील है ये कनाडा में स्थित है और मीठे पानी की झील है, और इसके पास यूरेनियम सिटी स्थित है। यानी यहाँ पर अथाबास्का झील के पास यूरेनियम तथा सोने व पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। महान झील। महान झील, यह यूएसए तथा कनाडा की सीमा क्षेत्र पर स्थित 5 प्रमुख झीलें। महान झीलों के अंदर 5 प्रमुख झीलें आती हैं। इन झीलों में से मिशिगन झील का पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। इन झीलों में से, इन 5 झीलों में से जो मिशिगन झील है वो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो सुपीरियर झील है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। सुपीरियर झील, होरम, ये मिशिगन झील, शिकागो,
डुलुथ, मेसाबी श्रेणी, हैमिल्टन, डेट्रॉइट, नियाग्रा, सेंट लॉरेंस। साइज में यदि बात करें, पहले साइज सबसे बड़ा है वो सुपीरियर का, फिर हुरोन का, फिर आएगा मिशिगन, फिर आएगा इराई, फिर आएगा ओंटारियो। ये इनका क्रम है, झीलों का क्रम है। ये सबसे बड़ी सुपीरियर झील, फिर हुरोन झील, फिर मिशिगन झील, फिर इराई झील, फिर ओंटारियो झील। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, यह जिले आपस में जुड़ी है। ये 5 जिले आपस में जुड़ी होती है। इनका उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है। ये 5 जिले ये महान जिलों में आती है। ये 5 जिले हैं, ये महान जिलों में शामिल है। ये 5 जिले महान जिलों में स्थित है। और यदि साइज की बात करें तो सबसे बड़ी सुपीरियर झील है और सबसे छोटी ओंटारियो या नियाग्रा झील है, इस ओंटारियो झील है। यह झील आपस में जुड़ी होती है। इनका उपयोग नौवहन के लिए, 500 की 500 झीलें आपस में जुड़ी है, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। अतः इनका उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है। सुपीरियर झील के पास मेसाबी श्रेणी स्थित है, यानी जो ये सुपीरियर झील है इसके पास ही हमने ऊपर देखा था कि मेसाबी श्रेणी स्थित है, जहाँ लोहा अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इरी तथा ओंटारियो झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। इस झील के किनारे यूएस तथा कनाडा के प्रमुख शहर स्थित है। यह सुपीरियर झील है ना, इस झील में व्यापार, पर्यटन, जल विद्युत उत्पादन, नौवहन तथा मीठे जल के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। यह झील यूएसए तथा कनाडा के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेट साल्ट झील। यह झील यूएसए के उटाह राज्य में स्थित है, यानी ग्रेट साल्ट झील है वो यूएसए के उटाह राज्य में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी लवणीय झील पूछे तो वो ग्रेट साल्ट झील है। यह झील ग्रेट बेसिन के पठार पर स्थित है। यह ग्रेट साल्ट झील है, ये ग्रेट बेसिन के पठार पर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी, मैकेंजी नदी, यूकोन नदी, कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी, रियो ग्रेड नदी, मिसिसिपी नदी, हडसन नदी और सेंट लॉरेंस नदी। मैकेंजी नदी, इस नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव झील से होता है, यानी मैकेंजी नदी है वो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। यह न्यू फोर्ट सागर में गिरती है और न्यू फोर्ट सागर में गिरती है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है। इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। यूकोन नदी, नेक्स्ट नदी हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यूकोन नदी। इस नदी का उद्गम मैकेंजी पर्वत से होता है और यह बेरिंग सागर में गिरती है। यानी जो यूकोन नदी है वो, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये मैकेंजी पर्वत से इसका उद्गम होता है। और यूकोन नदी है वो बेरिंग सागर में गिरती है। इस नदी के बेसिन में सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, यानी सोने के निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, यूकोन नदी पर। यह अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है। अलास्का राज्य की प्रमुख नदी यूकोन नदी है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोलंबिया नदी। इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है तथा यह पर्वत शांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और यह प्रशांत महासागर में गिरती है। यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली यूएसए की सबसे लंबी नदी है। यदि क्वेश्चन आए कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो प्रशांत महासागर में गिरती है तो वो कोलंबिया नदी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यह यूएसए के वाशिंगटन राज्य में स्थित है। कोलंबिया नदी है वो वाशिंगटन राज्य में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदी स्नेक है। हमने पढ़ा था कि कोलंबिया नदी कोलंबिया के पठार में बहती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी स्नेक है। इस कारण कोलंबिया के पठार को स्नेक का भी पठार कहा जाता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट नदी हम पढ़ेंगे, इस नदी पर ही, कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड कुली बांध कहाँ है, तो वो आएगा कोलंबिया नदी पर ग्रेट कुली बांध है स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। यदि क्वेश्चन आए कि विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है तो वो ग्रेट कुली बांध है, जो कि कोलंबिया नदी पर स्थित है। यह नदी कोलंबिया के पठार में बहती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी, इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है तथा यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। यह नदी ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। यह नदी कोलोराडो पठार पर बहती है जहाँ यह बीहड़ का निर्माण करती है। इस नदी पर हूवर बांध स्थित है जिसे मीड झील का निर्माण होता है। यह पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यदि बात करें कोलोराडो नदी तो यह पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख नदी है। हूवर बांध भी कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। मीड झील है वो हूवर बांध से निकलती है। यह कोलोराडो पठार की प्रमुख नदी है। कोलोराडो नदी है बीहड़ का निर्माण करती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रियो ग्रेड नदी।
रियो ग्रेड नदी, इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है तथा यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। रियो ग्रेड यानी यह नदी यूएसए तथा मैक्सिको के बीच सीमा क्षेत्र में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पेकोस है। रियो ग्रेड की प्रमुख सहायक नदी पेकोस है। मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी यह इस नदी का उद्गम मिनेसोटा राज्य में स्थित इट्सका झील से होता है। यानी जो मिसिसिपी झील है, इस मिसिसिपी नदी है, इसका उद्गम इट्सका झील से होता है तथा यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी तथा विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी। यदि बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो वो मिसिसिपी नदी है तथा विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी भी मिसिसिपी नदी है। यह नदी पूर्ण रूप से यूएसए में बहती है। मिसिसिपी नदी है, ये पूर्ण रूप से मिसिसिपी नदी है, यह पूर्ण रूप से यूएसए में बहती है। यह नदी पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी नदी है, ये पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां मिसौरी व टेनेसी है। अब हम इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में चावल, कपास तथा तंबाकू की खेती की जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हडसन नदी। इस नदी का उद्गम हडसन नदी का उद्गम न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है हडसन झील से होता है। यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। इस नदी को एक नहर के माध्यम से इरी झील से जोड़ा गया है। यह नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह नदी नौवहन के लिए उपयोगी है। विश्व की प्रदूषित नदियों में से एक है हडसन नदी। नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे सेंट लॉरेंस नदी। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां पढ़ रहे हैं हम। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम ओंटारियो झील से होता है। यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। यह नदी विश्व के सबसे बड़े नदमुख का निर्माण करती है, सेंट लॉरेंस नदी। इसके नदमुख के पास मत्स्य केंद्र भी स्थित है। यह नदी महान झीलों के साथ मिलकर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा व्यस्तम अन्तःस्थलीय नौवहन तंत्र बनाती है। यानी सेंट लॉरेंस नदी है वो 5 महान झीलों से जुड़ जाती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा अन्तःस्थलीय नौवहन तंत्र बनाती है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि डेनमार्क में आता है। उत्तरी अमेरिका के अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैदान। उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में मैदान पाए जाते हैं। जो उत्तरी अमेरिका है इसके मध्य यानी बीच में मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। इन मैदानों का उत्तरी भाग प्रेरजी घास के मैदान से बना है तथा इसके दक्षिणी भाग का निर्माण मिसिसिपी तथा मिसौरी नदी द्वारा हुआ है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान, प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूएसए तथा कनाडा में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है। इस घास के मैदानों में चरनोजम मृदा पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक है। यह काले रंग की होती है। यह अत्यधिक उपजाऊ मृदा है। जो चरनोजम मृदा है यह अत्यधिक उपजाऊ मृदा है जिसमें पौष्टिक घास का विकास होता है। इस घास के मैदान का उपयोग कृषि तथा पशुपालन में किया जाता है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ तथा मक्का है। यूएसए तथा कनाडा गेहूं के अग्रणी निर्यातक देश है। यहाँ के सबसे बड़े मवेशी फार्म को रेंच कहते हैं जिनकी देखरेख काउबॉय द्वारा की जाती है। इन्हें काउबॉय या काउबॉय दोनों कहते हैं। यहाँ के प्रमुख पशु बाइसन, अमेरिकी भैंस, कोयोटस, गोफर्स, पैरियर डॉग हैं। यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन हैं। यहाँ कई जनजातियाँ पाई जाती है जैसे बात करें यहाँ पर अपाचे, क्रो, क्री, पोनी ये जनजातियाँ पाई जाती है। जल की उपलब्धता होने पर यहाँ पर वृक्षों का विकास भी होता है। जैसे ओल्डर हो गया, पॉपुलर हो गया, विलो या सरपत के पेड़ या वृक्ष हो गए। प्रेरजी घास के मैदान यूएसए तथा कनाडा के प्रमुख औद्योगिक शहर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन सी है तो वो है विनिपेग। यानी विनिपेग क्या है? विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। शिकागो मांस प्रसंस्करण के लिए विख्यात है। शिकागो है शहर है वो मांस के लिए विख्यात है। अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि जल संधि, एक तरफ जहाँ भूमि दूसरी तरफ भी भूमि बीच में जल हो तो उसे जल संधि कहते हैं तथा दोनों तरफ भूमि हो इस आकार में, यानी जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं इसके चारों ओर जल हो तो उसे स्थल डमरू कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेरिंग जल संधि। जल संधि आपको बताई दिया जैसे दोनों तरफ भूमि और बीच में जल हो तो उसे
जल संधि कहते हैं बेरिंग जल संधि। यह जल संधि आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। यह उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जल संधियों से। जैसे बेरिंग जल संधि है वो कहाँ किस किन सागरों को, तो यह आर्कटिक महासागर व बेरिंग सागर को जोड़ती है। आर्कटिक महासागर व बेरिंग सागर को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका को एशिया से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वो बेरिंग जल संधि अलग करती है। पढ़ेंगे हम डेनमार्क जल संधि। यह आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जो आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यह उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करती है। यानी यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कौन अलग करती है, तो वो डेनमार्क जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बरमुंडा त्रिभुज। बरमुंडा त्रिभुज जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, बरमुंडा त्रिभुज ये सरगासो सागर है। ये मियाँ इधर बरमुडा स्थित है, इधर मियामी स्थित है, इधर सान जुआन स्थित है, और ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अब आगे हम नेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमने पश्चिमी कार्डेलेरा प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, कनेडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन पर्वतीय प्रदेश, जो कि इस मानचित्र के माध्यम से समझा। जैसे यदि आपसे कोई पश्चिमी कार्डेलेरा प्रदेश, तो वो 1 नंबर यहाँ स्थित है। मध्यवर्ती मैदान यानी 2 नंबर यह स्थित है। 3 नंबर कनेडियन शील्ड प्रदेश ये स्थित है। नंबर 4 अल्पेशियन पर्वतीय प्रदेश यहाँ स्थित है। अब नेक्स्ट वीडियो में साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।